नमस्कार साथियों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और कोई नई स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे। आज आज की जो स्टॉक की चर्चा होगी वो हमने शायद बताऊँ 31 मार्च को हमने शायद स्टडी किया था इसके ऊपर। और कंपनी का नाम था J&K बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक इसको कहते हैं। एक गुड स्टॉक की कैटेगरी में आता है। बट फिलहाल सिचुएशन में देखने को ये मिलती है, जो इसकी जो रेंज है स्टॉक की प्राइस की बात करें तो 52 वीक की लो के आसपास कारोबार करती हुई नजर आती है। किसका कारोबार है? स्टॉक मार्केट की कारोबार है। चलिए समझने की प्रयास करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लेकर के क्या क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशन है और क्या इस बैंक को लेकर के देखा गया। जहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, तो कंपनी सबसे पहले जाते हैं हम इसके होल्डिंग पैटर्न को। दोस्तों देखा जाए तो ये जो कंपनी है, ऑब्वियसली दे देखा जा सकता है कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी के लिस्ट में आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर आती है। और ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ये इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी मान लीजिए। ठीक है। अब सवाल आता है कंपनी को लेकर के ऐसा क्या सिचुएशंस हुई है। चलिए जानने की प्रयास करेंगे फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड को, जो आखिर इसके बारे में एक्चुअली क्या हुआ और क्या एक्सपेक्टेशंस अभी भी मार्केट के लिए किया जा रहा है। जहां बुक वैल्यू से आज के टाइम में ये अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आ रहा है। आखिर अंडर वैल्यूड के पीछे क्या कारण है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू भी करीब 170 के आसपास का आंकड़ा देता है। स्टॉक में जो भीड़ था, किसी जमाने की बात करूं, आजकल बिल्कुल ही भीड़ खत्म हो जाती नजर आती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के जो कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं उसकी तादाद में देखा गया करीब 11x का भीड़ कहता है डिमांड को लेकर के। तो यहाँ इस स्टॉक की डिमांड केवल 5x बच जाता है। कहाँ से? अर्निंग पर शेयर से। 1 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा है तो 17 रुपये की अर्निंग करती है, अर्थात 1700% की अर्निंग कर रही है। लेकिन मार्केट में डिमांड कितना हुआ? केवल 5x के नियर अबाउट डिमांड की बात कर रही है। आरएससी और आरएससी भी करीब 16% से रिसेंटली 5% तक दिखाता है। प्रमोटर्स जो हैं वो 60% की होल्डिंग के साथ कामकाज करते हैं। डेट्स काफ़ी ज़्यादा रहा, जो कि अक्सर होती है, जो कि फाइनेंशियल कंपनी के अंदर डेट्स के बेसिस पे कंपनी कारोबार करती है। मार्केट कैप भी 10,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आज के टाइम में भी देखने को मिलता है। तो क्या कहती है कंपनी को लेकर? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया के अंदर जो पब्लिक कैन होल्ड बैंकिंग कंपनी इंगेज इन द प्रोवाइडिंग ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग द रिटेल्स बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इस तरह की कंपनी कामकाज करती है, जो कि नॉर्मली जितने बैंक्स हैं वैसे ही इनका भी कारोबार कहती है। और इनकी वेबसाइट पर जब विजिट करते हैं तो अलग अलग ऑफर्स और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के दर्शाती नज़र आती है, जहाँ पे चाहे बिजनेस बैंकिंग को लेकर के देखा जाए, एग्रीकल्चर को लेकर देखा जाए, पर्सनल को लेकर एनआरआई को देखा जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के देखा जाता है। चलिए इसी कड़ी की तरह फंडामेंटल को समझते हैं और इसमें चार्ट को देखने की प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि 52 वीक के लो के आसपास आके खड़ी हुई है, उससे भी नीचे है। क्यों? एक इसको कहते हैं गुड स्टॉक, बट ऐसा पोजीशन क्या है? इसको कहते हैं ट्रेंडिंग। क्या कहते हैं इसको कहते हैं ट्रेंड। मार्केट में ट्रेंड ये बन रहा है कि मार्केट में सबके सब प्रॉफिट बुकिंग में लगे हैं। लेकिन एक बात सोचिए, समझने वाली बात, यहाँ पे कोई ना कोई तो खरीद रहा है स्टॉक को, कोई ना कोई तो खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है। अब या तो बेचने वाले बुल हैं या खरीदने वाले बुल हैं। कब के लेकर के? फ्यूचर को लेकर के। सबको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चाहिए। इसमें जिन जो बेच रहे हैं उनको लगता है कि यार इसका फ्यूचर जा चला गया। जो ले रहे हैं उनको लग रहा है कि इनका फ्यूचर आने वाले समय में अच्छा होगा। इन दोनों की आपस में किसके बुल किस पे भारी पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल यदि 5 साल की चार्ट को आप देखें तो कंपनी इस तरह की रिएक्शंस कभी देखने को नजर नहीं आई। जब इस तरह की बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है, वो गिरावट पहले कभी नहीं था, पिछले 5 साल के डेटा बेसिस पर। फंडामेंटल स्ट्रेटजी क्या कहती है इसको लेकर के? तो देखा जाए क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के, तो कह सकते हैं इनका जो रिजल्ट का पार्ट रहा वो लगातार क्या कर रही है, इस आकार से बनती है। और लगातार ये देखने को मिला कि करीब करीब 8% सेल्स तो बढ़ती नजर आती है। ईयरली डेटा की बात किया जाए तो ये भी कह सकते हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो ग्रो लेवल था
वो लगातार ऊंचाइयों को टच कर रही है, जबकि लॉस से प्रॉफिट, प्रॉफिट से लगातार ऊंचाइयों पे टच करती हुई। और ये आंकड़ा देते देते देखने को मिलता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 30% तक की उछाल बनाती है। जब उछाल बना रही है तो नंबर को भी देख लें, कहाँ 2000 करोड़ का टर्नओवर हुआ करो था एक क्वार्टर में, आजकल वो 3000 के आसपास पहुंच रही है। प्रॉफिट भी लगातार ऊंचाइयों पे चल रही है, जो कि कह सकते हैं कि इसको हायर टू हायर तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अच्छे खासे प्रॉफिट बनाई थी कंपनी ने, लेकिन थोड़ा सा गिरावट की संकेत देखने को मिला है कंपेरिजिंग टू द, इसके हिसाब से क्यू और क्यू के बेसिस पे कंपेयर करें तो शायद ऐसा दिखता है, लेकिन वाई और वाई के डेटा बेसिस पे उछलता हुआ नजर आ रहा है। ईयरली प्रॉफिट की बात किया जाए तो शायद कह सकते हैं कि 6,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी आजकल करीब 12,000 करोड़ को टच करने के कगार पे है। और प्रॉफिट को लेकर के जो लगातार कई दफ़ा देखने को मिला है कंपनी में अच्छी खासी नुकसान झेलने को मिला था, वहाँ पे 1800 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो इनके लिए एक अच्छी बात है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बेस में कोई इशू नहीं था, सेल्स बेस में कोई इशू नहीं था, तो इशू कहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट ऐसा क्या। जबकि होल्डिंग साइड में देखा जाए तो होल्डिंग भी इसमें देखने वाली बात है, जिसमें होल्डिंग लगातार उतने के आसपास ही रही है। चाहे एफ आई की बात करूँ, डी आई की बात करूँ, पब्लिक के पास थोड़ा सा 1% शिफ्ट करती नजर आई, जहाँ पे सितंबर तक की डेटा में करीब आम पब्लिक की तादाद में लिस्ट ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि एफ आई ने यहाँ से बेचा तो किसके पास शिफ्ट किया, आम पब्लिक के पास शिफ्ट किया। एफ आई ने लगातार बेचने का प्रयास किया था, कई बार खरीदता भी नजर आता है, कई बार एफ आई बेचता है, कई बार डी आई बेचता है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली करीब 280 के आसपास के निवेशक की बात करते हैं जो इंटरेस्ट बना के रखे हैं। बल्क डील भी देखने को मिलती रहती है, और अगस्त में बल्क डील मिला था, उसके बाद कोई ऐसा आंकड़ा नहीं थी। यदि पेयर्स की तरफ देखेंगे तो पेयर्स कहती है इसको HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंकिंग सेक्टर कंपनी शामिल है, जहां केवल और केवल यदि बैलेंस शीट को फिगर आउट करके देखें तो कह सकते हैं कि बैलेंस शीट बिल्कुल क्या कर रही है, स्ट्रांग टू स्ट्रांग ही भागती नजर आती है, जिसके अकॉर्डिंग जितना लायबिलिटी बढ़ती है उतना इनकी एसेट्स भी बढ़ती नजर आती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की चर्चा किया जाए तो शायद ये कह सकते हैं जो सेल्स को लेकर के जो कंपाउंड सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ती नजर आती है, रिटर्न ऑन इक्विटी में बिल्कुल ही धराशाही सा चल रहा है, जबकि इनका ये भी सपोर्ट देता है। अब देखिए कहते हैं गुड स्टॉक्स बट नॉट परफॉर्मेंसेबल, यहाँ पे ट्रेंडिंग को इसलिए जानना जरूरी होता है, मार्केट में भले ही फंडामेंटल कई दफ़ा अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन जो चार्ट कहती है, चार्ट का ट्रेंडिंग दर्शाता है, चार्ट मार्केट की रिएक्शन को दिखाता है कि मार्केट में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अब इससे पहले वाली बात को देखिए, मार्केट में से पहले भी कंपनी ने ऊंचाइयों को टच किया था, हमेशा क्या किया था, टच किया था। सोचिए यहाँ सब जो मार्केट गिरी थी, एक लंबी गिरावट दर्ज किया था, गिरावट के बाद जब सेंटिमेंटल चेंज हुआ तब जाके मार्केट की रिएक्शंस बढ़ी, तब जाके मार्केट की सस्टेनिटी बढ़ी, और यहाँ भी ऐसा ही आंकड़ा निकलती है जहाँ पे मार्केट ने दोबारा ट्रेंडिंग क्या कहता है, प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं। जब देखिए इनका सबसे बड़ा जो डाउनफॉल बॉटम की बात किया, जो ये यहाँ पे खड़ा हुआ था, अभी उस लेवल पे नहीं है, तब भी मैक्सिमम में करीब 3000% से ज़्यादा की उछाल बनाती है, जिसको कहते हैं रिस्क टू रिटर्न के लेकर। बाकी रिस्क टू रिवार्ड भी कंपनी देती है, क्या कंपनी कभी डिविडेंड की पार्ट, कभी बोनस की पार्ट दिया है कंपनी ने, इसके बारे में देखना नज़र डालें, शायद ये कह सकते हैं इनका सितंबर का रिजल्ट भी कहती है, जो बोर्ड मीटिंग जो अपडेट हुआ था स्टैंडअलोन डेटा को लेकर के, सितंबर का अपडेट हमने देखा कि यहाँ पे सितंबर तक का रिजल्ट अपडेटेड था या नहीं था, कहते हैं नहीं यहाँ पे तो अपडेटेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ कह रही है, और क्या कह रही है इसकी चर्चा करें तो ये कहती है कि इनका जो रिजल्ट का पार्ट है वो करीब 25/10 को आने वाला है, ऐसा शेड्यूल किया है। 25/10 को इस पर ध्यान रखने वाली बात होगी, जो मार्केट यदि इनके रिएक्शन की तरफ भागने का प्रयास करेगा या इनके हायर के लिए भागने का, इनको खरीदारी की तरफ देखेगा या बिकवाली के प्रेशर जैसा चल रहा है वैसा ही देखने की आशा लगेगी। इनकी कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखा तो कंपनी फाइनल डिविडेंड भी देती है, और कि पिछले साल भी दिया था, उससे पहले भी दिया था, कंपनी हमेशा डिविडेंड की पार्ट देती रही है हमेशा से। जबकि इनकी बैंकिंग सेक्टर से कंपेयर करके देखा जाए तो कह सकते हैं जो BSE फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें
कुछ सालों में अच्छा बेटर परफॉर्मेंस किया, लास्ट 2 साल 3 साल 5 साल तक। उससे बीच में थोड़ा सा इनमें क्या है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चल रहा है। और कंक्लूजन ये निकलता है कंपनी में जो पार्ट्स ऑफ बुक वैल्यू के हिसाब से अभी काफ़ी कम कहता है। इनकी डिलीवरीज दो गुड क्वार्टर की बात करती है, स्टॉक प्राइस सीजीआर अच्छी है, इंडेक्स कवरेज रेशियो की बात लो की बात करती है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इनके पास काफ़ी अच्छा ज़्यादा, जो कि इनके निगेटिव सेंटिमेंट को दर्शाता है। जबकि चार्ट में हमने देखा कि चार्ट क्या कहते हैं इसको लेकर के, इससे पहले भी इस तरह के कई बार रिएक्शन आया था और ये देखा जा सकता है इस तरह के रिएक्शन। मार्केट ने कई दिनों तक कंसोलिडेट करती रही, क्या करती रही, कंसोलिडेट करती रही, फिर रेजिस्टेंस को जैसे टच किया, फिर मार्केट एक नई ऊंचाई तक पहुंचने में मदद मिला। यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, वॉल्यूम टच कर रही है। यहाँ पे मार्केट में क्या था, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, यहाँ पे वॉल्यूम इंटरेस्टेड है, लोग ट्रेंडिंग की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस गोल्डन रूल को समझते हैं। इसके लिए गोल्डन रूल क्या कहता है मार्केट में, एक खुद की रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। अब ऐसा तो है नहीं, यदि मैं इसको बात चर्चा करूं तो जिन लोगों ने यहाँ पे लिया 115 के आसपास 145 के आसपास, आज उनके पास 100 से कम की वैल्यू और 50 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, एक ही को भी जो रिस्क है, रिस्क को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहिए। इसके लिए क्या, नियर अबाउट जैसे अपनी जब भी सिचुएशन में लिया, जब भी कुछ दे रहा है, ले तो नहीं जाता ना, कुछ देता है ना, कुछ दे रहा है तो जैसे दे रहा है तो उसको कट करना चाहिए, और जैसे कुछ लेने के कगार पे उसका रिस्क के अकॉर्डिंग उसको एसएल करके निकलना चाहिए। ऐसा ही संकेत देता है, जिसको कहते हैं गोल्डन रूल मार्केट के लिए, हमेशा के लिए। और आज टाइम में हमने इस सिचुएशन को देखा कंपनी को लेकर के, जिसको कहते हैं गुड कंपनी बट परफॉर्मेंस इज नॉट बेटर दैन फ्रॉम द फंडामेंटल इन द स्टॉक मार्केट रिएक्शन सच एज द अदर कंपनी जॉब्स। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ दोस्तों। हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ऑनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वैल्यू एडिशन मिलता हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।